स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विद्युत धारा के काफी महत्वपूर्ण 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न पे बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है विद्युत धारा, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है चालक, डी ऑप्शन है नाभिक। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है ओम। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एम्पियर होता है इससे ए से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक पदार्थ, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी पदार्थ, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चालक पदार्थ के कुछ उदाहरण आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये चालक पदार्थ हैं। और विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण क्या क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कागज होगा, प्लास्टिक होगा, चमड़ा, ये सब क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे इससे सूचित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। यहाँ पे फिगर से समझ लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये परमाणु का नाभिक है। और नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जिसपे प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऋण आवेश होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये 3 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धन आवेश होता है, यानी प्लस होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7
7 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम आपको बता चुके हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है और यहाँ पे प्लस है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और जो न्यूट्रॉन होता है ये हमेशा परमाणु के नाभिक में होता है, और प्रोटॉन भी होता है, ये कहाँ पे होता है, तो परमाणु के नाभिक में होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है वाट घंटा, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है ताप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अर्थ जल होता है। ए ऑप्शन है पेट्रो, बी ऑप्शन है हर्बो, सी ऑप्शन है नाइट्रो, डी ऑप्शन है हाइड्रो। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है ओम। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, तो इसे आपको याद रखना है। दोनों को याद रखना है, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर हो, दोनों का ही एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो जो बैटरी होता है इससे हमें दिष्ट धारा प्रवाहित होता है यानी डीसी करंट प्रवाहित होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही से हो जाएगा। और जो डायरेक्ट करंट होता है यानी जो डीसी करंट होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता, इसका मान लगातार एक बराबर रहता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, जो एसी करंट होता है, जो लाइन जो हमारे घर में जो बल्ब जलता है जो लाइन से, वो क्या होता है, एसी करंट होता है। और इसका मान क्या होता है, समय के साथ साथ बदलते रहता है। लेकिन जो डीसी करंट होता है इसका मान नहीं बदलता है, तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि सरल सेल में धन ध्रुव कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन है एफी यानी लोहा, बी ऑप्शन है एजी यानी चांदी, सी ऑप्शन है सीयू यानी कॉपर, डी ऑप्शन है जेडन यानी जिंक। यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सेल में धन ध्रुव यानी प्लस ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक सरल सेल है, तो यहाँ पे देखिए धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है। तो धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, कॉपर करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही से हो जाएगा। और ऋण ध्रुव यानी यहाँ पे देखिए ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो जिंक करता है। तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सरल सेल में यहाँ पे देखिए ऋण आवेश, यहाँ पे होगा ऋण
आवेश का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पे देखिए ऋण आवेश का कौन कार्य करता है, तो जिंक करता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि परिपथ में विद्युत किससे मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है ए मीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में विद्युत किससे मापा जाता है, तो ए मीटर से मापा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ए मीटर को ही आमीटर कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विभवान, यहाँ पे देखिए परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है ए मीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ए मीटर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ए मीटर है, इसे ही आमीटर बोला जाता है। तो जो ए मीटर होता है वो परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम, बी ऑप्शन है समानांतर क्रम, सी ऑप्शन है दोनों क्रम में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। और जो वोल्ट मीटर होता है इसे हम लोग विद्युत परिपथ में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक यहाँ पे प्रतिरोध होगा, उसके नीचे यहाँ पे देखिए समानांतर में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया है। लेकिन जो आमीटर होता है इसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है इसे हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा था ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं। ऊपर यहाँ पे देखिए एक प्रतिरोध जोड़ा गया है और उसके नीचे यहाँ पे समानांतर में क्या जोड़ा गया है, तो वोल्ट मीटर में जोड़ा गया है, वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। तो वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ताप का, सी ऑप्शन है दाब का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी का। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो ताप का मान अचर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण होते हैं। ए ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है आयन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कूलम्ब, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है ओम के, बी ऑप्शन है वोल्ट के, सी ऑप्शन है एम्पियर के, डी ऑप्शन है वाट के। यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है।
तो ये वोल्ट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें धन या ऋण आवेश नहीं होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बैटरी में, बी ऑप्शन है ए मीटर में, सी ऑप्शन है कुंडली में, डी ऑप्शन है वोल्ट मीटर में। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसमें धन या ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ए मीटर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है जनित्र, डी ऑप्शन है वोल्ट मीटर। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका एसआई मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है समय का, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, डी ऑप्शन है विद्युत शक्ति का। यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये विद्युत बल्ब का जो ये तंतु होता है, ये किसका बना होता है, ये आपको बताना है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है लोहा का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, डी ऑप्शन है तांबा का। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है नाइक्रोम का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, डी ऑप्शन है तांबा का। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो जो विद्युत हीटर होता है इसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है। ए ऑप्शन है शीशा और टीन से, बी ऑप्शन है शीशा और लोहा से, सी ऑप्शन है लोहा और चांदी से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है। तो शीशा और टीन से बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है तापीय प्रभाव पे, सी ऑप्शन है दोनों पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओम को ऐसे सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34
34 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम को ऐसे सूचित किया जाता है। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। तो इसे आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। और विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे। तो लोहा से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये यहाँ पे देखिए ये विद्युत रोधी पदार्थ नहीं होगा। सोना भी यहाँ पे देखिए इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और यहाँ पे देखिए कागज से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लोहा यहाँ पे चालक पदार्थ होगा, सोना भी यहाँ पे चालक पदार्थ होगा और ग्रेफाइट भी यहाँ पे चालक पदार्थ होगा। लेकिन यहाँ पे जो कागज होगा ये विद्युत रोधी पदार्थ होगा, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है गुलाबी। यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग यहाँ पे देखिए काला होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत धारा, यहाँ पे देखिए किसी विद्युत तार के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है विद्युत परिपथ, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है खुला परिपथ, डी ऑप्शन है शक्ति परिपथ। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत परिपथ के सतत बंद पथ को क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य नहीं करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य नहीं करता है। ए ऑप्शन है विद्युत हीटर, बी ऑप्शन है विद्युत इस्त्री, सी ऑप्शन है विद्युत बल्ब, डी ऑप्शन है विद्युत पंखा। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और उसमें से यहाँ पे देखिए ताप या उष्मा या ताप निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए उसे हम विद्युत, यहाँ पे देखिए तापीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए विद्युत हीटर में क्या होता है, ताप निकलता है, तो ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। और यहाँ पे देखिए विद्युत इस्त्री भी क्या है, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य करता है और बल्ब भी करता है। लेकिन यहाँ पे विद्युत पंखा नहीं करता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है ईंधन। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कैंडेला, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है केल्विन, डी ऑप्शन है एम्पियर। यहाँ पे आपको बताना है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। यहाँ पे आपको बताना है
कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर, कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो दिष्ट धारा होता है, जो डीसी करंट होता है, इसका मान नहीं बदलता है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है प्रतिरोध। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है। ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है आयोडीन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को भी दबा के आपको ऑल पे कर लेना है, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली शाम 7 बजे चलता है, तो 7 बजे आप लोग जरूर हमसे लाइव जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।